Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So today we'll be discussing KPC, which is the constant for partition coefficient. ठीक है, partition से मतलब कि separation, and then there's a coefficient, या you could say a constant that is linked with that partition. सही, it's literally क्या होता है ये? It is literally the ratio. Quite literally, it is the ratio of concentration of a solute in two immiscible solvents at equilibrium. कहने का मतलब ये है, सो यू बेसिकली टेक अ सोल्यूट, ठीक है, और आपके पास एक सॉल्वेंट, आपके पास दो सॉल्वेंट्स है दैट आर इमिसिबल, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यू कुड से कि आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में यू हैव ऑयल एंड यू हैव वाटर, ठीक है। सो लेट्स से आप सोडियम क्लोराइड लेते हो, NaCl लेते हो, एंड आप क्या कहते हो, आप NaCl को वाटर आप बेसिकली उस बीकर में डाल देते हो जिसमें ऑयल भी है वाटर भी है, एंड आप सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आप उस पूरे बीकर में डालते हो, एंड लेट्स से आपके पास NaCl ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व हुए एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो वो जो रेशियो है ना कॉन्सेंट्रेशन का कि किस में कौन सी चीज़ ज़्यादा डिजॉल्व हुई है, दैट इज़ द KPC। सही, सो लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें हम एक आयोडीन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास एक बीकर है जिसमें मेरे पास एक दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं जिसमें हेक्सेन है एंड वाटर है, एंड आपके पास जो सोल्यूट है विच इज़ द वन वी आर एडिंग, इट इज़ आयोडीन सॉलिड। सही, मैंने आयोडीन डाला है इसमें। अब आयोडीन इज़ अ लिटिल सॉल्युबल इन हेक्सेन बट इट्स ऑल्सो लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। तो आई कैन एक्चुअली फिगर आउट कि किस में कितना सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट आपका डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब ये डिज़ोल्व कर जाएगा ना, सो फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें आपके पास थोड़ा सा आयोडीन हेक्सेन में डिज़ोल्व हुआ होगा, ठीक है, और आपके पास थोड़ा सा आयोडीन वाटर में एक को सोल्यूशन डाला। अच्छा, अब ये जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, सो बेसिकली इट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू सॉल्वेंट्स, कि थोड़ा सा ऊपर एक्वस से हेक्सेन में चला जाता है, थोड़ा सा नीचे हेक्सेन से एक्वस में आता है। इनफैक्ट दिस इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ ऑफ दीज सॉल्वेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्विलिब्रियम को किस तरह लिख सकते हैं? यू कैन राइट दिस इक्विलिब्रियम एज I2 हेक्सेन, या बल्कि सॉरी दिस इज गोना बी I2 aqueous इन इक्विलिब्रियम विद I2 हेक्सेन सॉल्वेंट में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एक KPC बनाना चाहूँ ना कि ये क्या है पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसका क्या कोएफिशिएंट होगा, इसका क्या कांस्टेंट है, इट्स सिंपली जस्ट अ रेशियो बिटवीन दीज टू, के इज द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। सही है, सो इट्स गोना बी I2 हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो आपका आयोडीन किस में है, जो आपका आयोडीन वाटर में एक्वस में, एंड इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशियो है दैट्स बेसिकली KPC। के फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ अगर ये नंबर 20 आता है दैट मीन्स कि वो KPC 20/1 है। दैट मीन्स अगर आपका एक यूनिट वाटर में डिजोल्व करता है तो 20 यूनिट्स हेक्सेन में डिजोल्व करते हैं। दैट्स इट, दिस इज दैट्स रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक जनरल हम इक्वेशन बना लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, लेट्स से आपके पास सोल्यूट X है एंड वाटर, एंड लेट्स से दिस इज क्या कहें, चले वाटर सॉल्वेंट है और आपके पास एक Z या S सॉल्वेंट है, हम कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस S, ठीक है। आपके पास अगर जब X डालेंगे विच इज़ योर सोल्यूट, ठीक है, you will have X in S which is the ऑर्गेनिक या जो भी है, ठीक है, वाटर के अलावा कुछ भी जो इमिसिबल हो, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे नीचे X in H2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन। सही, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा ऊपर जाता है थोड़ा सा नीचे जाता है, एंड देन दे रीच एन इक्विलिब्रियम। यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा सा आपका ऊपर जाता है थोड़ा सा आपका नीचे आता है, एंड देन दे रीच एन इक्विलिब्रियम। दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट वेर यू हैव KPC। सो KPC की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, KPC की इक्वेशन हमारे पास इट्स गोइंग टू बी X इन लेट्स से X ब्रैकेट सॉल्वेंट पे whatever solvent the other one is, and you have X in aqueous। इन दोनों की जो सॉल्वेंट की रेशियो है दैट्स बेसिकली KPC। अच्छा, अब प्रैक्टिकली KPC को जो है ना ये अब हमें क्या पता है इसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, देर इज़ एन ईजियर वे टू डू दैट। सही है, देर इज़ अ डेरिवेशन दैट यू डोंट एक्चुअली नीड टू नो, लेकिन आप उसमें ये कर सकते हैं कि देर इज़ एन ईजी वे आउट टू अंडरस्टैंडिंग दिस, शॉर्टकट समझ सकते हैं
आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ शॉर्टकट विच इज़ मच ईजियर एंड सेव यू सो मच टाइम. अच्छा, आप ग्राम इन सॉल्वेंट, नो सॉरी, ग्राम ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. अच्छा, बाय द वे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, हाँ ठीक है. अच्छा, देन यू हैव ग्राम्स ऑफ एक्स इन वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. दैट्स इट. आप ये रेशियो अगर लगाएंगे ना in exactly this way you will be able to solve almost any question of KPC. ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं. द थ्योरी, द प्रैक्टिसिंग पार्ट, वो सबसे ज़रूरी है. थ्योरीज में बस यही है, दैट्स इट, दिस इज ऑल यू नीड टू नो फॉर द थ्योरी. अब क्वेश्चंस करते हैं बिकॉज इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस. अच्छा, लेट्स सी. द क्वेश्चन सेज अ सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड एक्स, ठीक है, in 50 cubic centimeter of water was shaken with 100 cubic centimeter of ether. After separation, the aqueous solution was found to contain 0.8 grams of X. अच्छा, उसे क्या कहा कि you have 5 grams of X solute, ठीक है, could be anything. और उसने कहा कि मैंने उसको 50 cubic centimeter of water में, ठीक है, 0.8 50 cubic centimeter of water was shaken with 100 cubic centimeter of ether. ये आपका ether है और ये आपका वाटर है. ओके, इमिसिबल सॉल्वेंट्स आ गए. जब सेपरेट हो गए, राइट, सो आपने पूरा 5 ग्राम ना ईथर में हुए ना वाटर में हुए, तो जब ये दोनों की सेपरेशन हो गई वाटर और ईथर की शेक करने के बाद, तो थोड़ा सा आपका एक्स आपका ईथर में होगा, थोड़ा सा वाटर में होगा, एंड इसने एग्जैक्टली बता दिया कितना होगा. द एक्वस सोल्यूशन वाज फाउंड टू कंटेन 0.8 ग्राम ऑफ एक्स. मतलब 5 ग्राम में से 0.8 ग्राम पानी में डिजॉल्व हुए, 4.2 एक्स में हुए. ठीक है. अच्छा, केपीसी कैसे निकाले, लेट्स सी. एक सेकेंड. ओके, केपीसी क्या है, मैंने आपको क्या बताया था. केपीसी इज गोइंग टू बी एक्स इन वेट, हाँ, इट्स गोइंग टू बी एक्स इन, क्या था, इन, हाँ, इन ईथर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईथर. ठीक है. अच्छा, अब इसको पूरा डिवाइड कर दें with what, this is the amount of x in H2O divided by volume of H2O. ठीक है, and that's going to give me, आपका ईथर में कितना था, 4.2 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईथर क्या था, दैट्स 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में रहने थे, दैट्स फाइन. एंड वाटर 0.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 50. KPC turns out to be, let's see, KPC is that is 2.625, I think. Yes, KPC is 2.625, I think so. Let me check again, wait. 4.2 divided by 100 and 0.8 divided by 50. हाँ, that's right, 2.625. अच्छा, ये 2.625 का क्या मतलब है, I'll show you in just a minute. अच्छा, एक और सवाल करते हैं. Okay, when 100 cubic centimeter of an aqueous solution containing 2 gram of organic dye X, ठीक है, was shaken with 20 cubic centimeter of hexane, it is found that 1.6 gram of the dye has been extracted into hexane. Okay, that means अगर आपने 2 ग्राम डाला तो 2 ग्राम में से इसका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर था, इसका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था. अब उसने ये कहा कि 1.6 ग्राम इसमें चला गया और 0.4 ग्राम इसमें चला गया. मैंने उनको माइनस किया क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ गिवन था कि 1.6 हेक्सेन में आ गया, तो बाकी 2 ग्राम का होगा ऑब्वियसली इन वाटर. ओके, लेट्स कैलकुलेट केपीसी अगेन, बहुत आसान है. केपीसी हम किस तरह निकालेंगे, यू हैव ऑर्गेनिक डाई एक्स. अच्छा, पहले हम हेक्सेन वाले लिखते हैं. हेक्सेन का क्या था, 1.6 ग्राम डिजॉल्व हुआ है किस में, इनटू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, एंड आपका 0.4 ग्राम डिजॉल्व हुआ है पानी में इन कितना, 100. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. केपीसी आपका आंसर आया है 20. ओके, ये मेरा आंसर 20 आया. व्हाट डज दिस मीन, ये 20 का मतलब ये है दैट अगर आप उनका रेशियो निकालें ना, अगर केपीसी 20 है, दैट मीन्स इट्स 20 डिवाइडेड बाय 1. दैट मीन्स 20, या यू कुड से एक्स dissolves in hexane 20 times more
देन H2O. इट्स दैट्स सिंपली द रेशियो कि अगर उसका 1 यूनिट होगा तो उसके 20 यूनिट डिजॉल्व करेंगे. अगर पानी में 1 डिजॉल्व करेगा तो हेक्सेन में सेम सॉल्वेंट सेम सोल्यूट 20 डिजॉल्व करेंगे, 20 यूनिट्स डिजॉल्व करेंगे. सही. अच्छा, अगली चीज़ करते हैं. नेक्स्ट पार्ट. Calculate the minimum value of hexane needed to reduce the amount of X in the aqueous layer to less than 0.1 ग्राम. अच्छा, उसने ये कहा है कि आपके पास ये 2 ग्राम है, ठीक है, ये 2 ग्राम ही है. उसने ये कहा कि मैंने क्या करना है, मैंने हेक्सेन में इतना ये ग्राम एक्सट्रैक्ट करना है कि हेक्सेन में 1.9 ग्राम आ जाए. उसने आई एम गोना रीफ्रेज द क्वेश्चन. उसने ये पूछा है कि आपके पास सेम बीकर है, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम उतने का उतना ही है, ये अभी आपके पास बीकर उतने का अच्छा. उसने कहा कि इफ़ आई रिपीट द एक्सपेरिमेंट, मैं ऐसा क्या करूं कि वाटर में सिर्फ 0.1 ग्राम रह जाए. उसने ये कहा है. सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैं हेक्सेन में कैसे और एक्सट्रैक्ट करूं. सही है. सो दैट वुड वट योर बीकर वुड लुक लाइक. सही है. ये बीकर सेम, वाटर का वॉल्यूम तो सेम है, 2 ग्राम आपने भी उतना ही डाला. अच्छा, लेकिन उसने ये कहा कि मैं हेक्सेन का कितना वॉल्यूम वी वॉल्यूम में ऐड करूँगा तो इसमें से 1.9 ग्राम निकले. वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं इसको कैसे ज़्यादा करूँ, इस नंबर को 1.6 से मैं इसको 1.9 पे कैसे लाऊँ. अच्छा, लेट्स सी. आपके पास KPC क्या है. KPC हमारे पास यहाँ पे है X इन हेक्सेन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम इन हेक्सेन. अच्छा, डिवाइड कर दें. आपके पास दिस इज X इन H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O, राइट. अच्छा, लेट्स सी. आपको KPC गिवन है, राइट. KPC सेम रहता है, डोंट वरी. आपका KPC फॉर एवरी सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूशन, लाइक अगर कोई फिक्स्ड सॉल्वेंट और सोल्यूट है तो इट डजेंट मैटर, वो KPC सेम रहेगा. आपने इसमें क्योंकि ना आपने सॉल्वेंट चेंज किए ना सोल्यूट चेंज किए तो KPC विल रिमेन द सेम. अगर आप लेट्स से कोई सॉल्वेंट फ़र्क कर लेते हैं या सोल्यूट फ़र्क कर लेते तो द नंबर वुड चेंज. अच्छा, KPC 20, ठीक है. X इन हेक्सेन मुझे नहीं पता और मुझे पता है. आई वॉन्ट कि ये 1.9 हो, ठीक है. ये मुझे नहीं पता, लेट्स कॉल दिस V. ये मैंने फिगर आउट करना है. अच्छा, X इन वाटर, अगर देखें इसमें 1.9 करेगा तो ऑब्वियसली वाटर में 0.1 करेगा. एंड वाटर का वॉल्यूम तो नहीं छेड़ा तो दैट्स 100. लेट्स सी, लेट्स डू सम अलजेब्रा. तो हमारे पास हो जाना चाहिए ये. एक्चुअली आई जस्ट नो द आंसर, आई लीव द अलजेब्रा टू यू. और बल्कि कर ही लेते हैं, एक सेकेंड. 20 को आप उधर ले जाए इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इज़ गोइंग टू गिव मी 1.9 डिवाइडेड बाई V. एंड सो दूसरा हम कर सकते हैं. हाँ ठीक है, एक सेकेंड. सो 20 इंटू 0.1 divided by 100 is equals to 1.9 times V. So that means कि V should be 1.9 times 100 divided by 20 into 0.1. Let me calculate that. So that should be 1.9 into 100 divided by 20 into 0.1. 20 into 0.1. No, wait. 20 into 0.1. Yes. Okay. So that gives me V is equals to 95 cubic centimeters. That means कि ये 95 cubic centimeter होगा, ये 100 होगा, तो तब ही आपका इसके अंदर 1.9 ग्राम आएगा और इसमें 0.1 ग्राम आएगा. सही. So that's how you solve this kind of question. चले, let's move on to the last part of this topic and then you will be, I promise you will be done with equilibrium. Sad, no, I think that's fortunate. बड़ा लंबा चैप्टर है यार ये. Let's see. Question says the partition coefficient for distribution of cyclohexane between water and octanol is 24. Okay. Calculate the mass of cyclohexane that would be extracted if 20 cubic centimeter of octanol was shaken with 100 cubic centimeter of an aqueous solution containing 2.5 gram of cyclohexane. अच्छा, क्या कहा उसने? उसने कहा कि आपके पास बीकर, ठीक है, बीकर एक ही आपके पास. उसने ये कहा कि आपके पास वाटर में क्या है, एक सेकेंड, क्या कहते हैं, मास ऑफ साइक्लोहेक्सेन and that would be extracted if 20 was shaken with the containing. Okay.
सो यू हैड 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, और उसमें 2.5 ग्राम साइक्लोहेक्सेन था, और आपने उसको मिक्स किया विद 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्टेनॉल। उसने फिर ये कहा कि आपने जब इसको शेक किया, ठीक है, व्हेन यू शुक दिस बीकर, यू शुक इट, शुक, ठीक है, दैट वुड मीन कि ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, राइट। ये तो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्टेनॉल ही है, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ H2O है। सो व्हाट शुड हैपन, तो थोड़ा सा आपका ये देखें 2.5 है, अगर देखें ये ज़रा 2.5 है, लेट्स डू सम अलजेब्रा राइट नाउ। थोड़ा सा अलजेब्रा हमें करना पड़ेगा इस पार्ट में स्पेसिफिकली, जस्ट दिस पार्ट। अच्छा, द अलजेब्रा वुड बी कि देखिए अगर इसमें इनिशियली सिर्फ 2.5 था एंड व्हेन यू शुक इट तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, राइट। अगर ये 2.5 इनिशियली था तो शुडंट दिस बी, लेट्स से कि आपके पास इसमें मास m1 आ जाता है, ठीक है, सो शुडंट दिस बी 2.5 माइनस m1। सोचिए ज़रा, क्योंकि देखें अगर आपको लेट्स से 2.5 में से 0.2 ग्राम आपका निकल जाता है इधर, दैट वुड मीन कि इधर क्या रह जाएगा 2.5 माइनस 0.2, राइट। सो दिस इज़ द अलजेब्रा कि अगर आपके पास इसमें m1 मास निकल के आ गया है, अगर इसमें m1 मास निकल के आ गया है तो दैट वुड मीन कि इसमें 2.5 माइनस m1 मास रह जाएगा, राइट। ओके, अब लेट्स सॉल्व दिस। ओके, ओहो, ओके, आपके पास ये मास आ गया, राइट। ओके, लेट्स कैलकुलेट केपीसी। केपीसी आपको पता है, आपको बस मास नहीं पता, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट द मास। केपीसी बाय द वे क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी एक्स इन ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेनॉल, वॉल्यूम ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय एक्स इन H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O, ठीक है। हमें लेकिन केपीसी पता है विच इज 24। अच्छा, एक्स इन ऑक्टेनॉल हमें पता है क्या है, यस हमें पता है, विच इज़ m1, वो हमारा अलजेब्रा है, दैट्स m1, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या ऑक्टेनॉल का, ऑक्टेनॉल का वॉल्यूम आपका है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। और वाटर में कितना आपके पास है मास, दैट्स 2.5 माइनस m1, ठीक है, डिवाइड बाय मास कितना है, ओ वॉल्यूम क्या है वाटर का, दैट्स 100। लेट्स सी नाउ, दिस इज गोना बी अ लॉन्ग algebra question. Okay, let's see. So 24, 24, okay. 24 into 2.5 minus m1, ठीक है, divided by 100 is going to give me m1 divided by 20. Okay, so 2.5 minus m1 divided by 100. You can feel free, but do not feel free to skip this part. Try the algebra out yourself. इस point से algebra solve करें, because it's pretty easy to get mistakes in algebra as well. हो जाती हैं कभी छोटी छोटी गलतियाँ. In fact, I do those mistakes as well. ठीक है, तो try this algebra yourself. मैं भी करूँ, आप भी करें. Try it खुद से हाथ से करके देखें ताकि आपको पता हो कि आप algebra में गलतियाँ नहीं करें, because मेरे से भी हो जाती हैं. सही, अच्छा ठीक है. सो 2.5, ओके, वो उधर चला गया. हम ऐसा करते हैं इनटू, ओके, हमारे पास ये है इज इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय 20, एंड यू कुड theoretically take this over here. किधर गया वो, हाँ, इनटू 24 चले. सो 24 इंटू, लेट्स सी क्या होता है ये, 24 इंटू 2.5 is gonna give me 60 minus 24 m1, ठीक है, and divided by 100 is going to give me m1 divided by 20. तो हम ऐसा करते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो 60 minus 24 m1 is equals to m1 times 100 over 20. So 100 over 20, ठीक है, that's 5. So 60 minus 24 m1 is equals to m1 times 5. So 60 minus 24. I think I'm doing something wrong. Yup, I'm doing something wrong. Wait, मैं भी फंस गया इसमें. See, this is why algebra is very important, man.
एंड सही कर रहा हूँ, लेकिन देर इज़ डेफिनेटली शॉर्टर वे टू डू दिस. 60 and m1 times 5. There is a shorter way to do this. Okay, let's see. इस तरीके से करके देखते हैं. चलें. So you have 5m1. Okay, और बल्कि सही कर रहा हूँ. Okay, so 60 is equals to 5 plus 24 m1 and this का m1. So 60 divided by 29 is equals to m1. Oh, सही कर रहा हूँ. Yeah, I was doing it right. 60 divided by 29 is going to give me m1 का जो mass है that is 2.068 gram. I hope so. Let me check the answer. That's 2.2. Yes, that's correct. So 2.068 gram was m1. That means कि आपका इसमें कितना मास आया आपके पास, इसमें आपके पास मास निकल आया 2.07 ग्राम्स. ठीक है, दैट मीन्स इसमें कितना बच गया. इसको बल्कि हम ऐसे करते हैं, हम ग्रीन में करते हैं ताकि वी नो दैट इज द आंसर. ओके, दिस वाज 2.07 ग्राम. दैट मीन्स इसमें कितना बचा होगा. सो 2.5 माइनस m1 विच इज माइनस m1 कितना हमारे पास भाई, 2.5 minus 2.07. Okay, that gives me 0.43 grams left in water. ठीक है, I think that pretty much sums this chapter up. इसका वैसे there is another exercise you could do for this question. ठीक है, that is called successive extraction. ठीक है, अब ये it's not that tested, बहुत ज़्यादा नहीं आता, but we could do this. But you know, आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं. This basically equips you for all of the questions that could come in the exam. इसमें basically ये क्या है, ये जो अगला पार्ट है ना successive extraction का, इसमें ये है कि you could basically do this again. मतलब आपने पहले किसके साथ किया था, पहले आपने ऐसे किया था कि आपने डायरेक्टली 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्टेनॉल डाला था पानी के साथ और आपके पास इसमें से 2.07 ग्राम निकल आया. ठीक है, द अदर थिंग यू कुड डू इज़ कि आप पहले 10 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालें. ठीक है, आप पहले मतलब 2.5 ग्राम एच जो था पहले आप 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्टेनॉल से निकालें. ठीक है, और उसके पास आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 1.5 ग्राम निकल आता है. अच्छा, अगर आप उसको फिर से करते हैं, सो बेसिकली आपने वो ऑक्टेनॉल निकाल के फेंक दिया, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया. अच्छा, अब इसमें आपने फिर से ऑक्टेनॉल डाला है जो आपके पास जो पानी में से थोड़ा सा बच गया था ना, क्योंकि देखें ना यहाँ पे थोड़ा सा बच गया ना, यहाँ पे 0.43 ग्राम बच जाता है. तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्टली 20 आप क्या करते हो, आप बेसिकली उसी पानी में से पहले 10 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालते हो. ठीक है, उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट होता है एक्स, उसके बाद आप वो निकाल के आप उसको फिर से करते हो, जो पानी में से थोड़ा बहुत बचा होता है ना, आप बेसिकली उसको फिर से निकालते हो. दैट्स इट, दिस इज़ बेसिकली सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन. ये हम कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस वुड बी बेटर डन इन क्लास. इस तरह आपको आई थिंक बहुत अच्छी से समझ नहीं आएगी, बट एट दिस पॉइंट आपका चैप्टर ये ख़त्म हो गया. दैट इज़ जस्ट अ बोनस क्वेश्चन वी कुड डू इन द नेक्स्ट क्लास, बट ये आपका इक्विलिब्रिया ख़त्म हो चुका है. एंड दैट्स दिस, ये चैप्टर हमारा भाई ओ शिट. ओके, अच्छा, दैट्स इट, दिस इज़ द चैप्टर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप स्माइलिंग.